नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑफिशियल मिस्टर टीचिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बायोलॉजी से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं जेनेटिक्स से। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है आपातकालीन स्थिति में ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त समूह बी और ए बी हो। बॉस्टन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल को इस प्रकार जाना जाता है। बी डीएनए डीएनए का एक्स रे विश्लेषण विलिंकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, गुणसूत्र का आकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है मेटाफेज में। चौथा, गुणसूत्र माइटोसिस के किस चरण में अलग होना प्रारंभ होता है? प्रारंभिक एनाफेज। पांचवा, जैविक रूप से विवाह से बचना चाहिए। RH पुरुष और RH निगेटिव महिला। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस। 6, मनुष्य हॉल्ड्रिक में वाई गुणसूत्र से जुड़ा एक विकार केवल पिता से बेटे में पारित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नई प्रजातियां बन सकती है यदि ए ऑप्शन, डीएनए जर्म कोशिकाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरता है। बी, युग्म में गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन होती है। क्वेश्चन नंबर 8 सही है। पहला, जनसंख्या में कुछ जीनों की आवृत्ति कई पीढ़ियों में बदलती है जिसके परिणाम स्वरूप विकास होता है। बी, कम वजन वाले माता पिता के संतान का वजन अधिक हो सकता है। तीसरा, सी, वे गुण जो पीढ़ियों के विरासत में नहीं मिलते हैं विकास का कारण नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 9, जीन की विशेषताओं का वर्णन करने वाले कथन का चयन करें। पहला, जीन डीएनए अणुओं में आधारों का विशिष्ट अनुक्रम है। बी, किसी दिए गए प्रजाति के व्यक्तियों में एक विशिष्ट जीन एक विशिष्ट गुणसूत्र पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नवजात शिशु का लिंग किस गुणसूत्र से निर्धारित होता है? पिता के। क्वेश्चन नंबर 11, कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है? जीएनए, वायरस, आरएनए जीवित। क्वेश्चन नंबर 12, जीन है डीएनए का खंड, गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन। डीएनए का खंड है डीएनए का खंड जीन है। क्वेश्चन नंबर 13, आनुवंशिक जांच है किसी व्यक्ति में किसी विशेष जीन की उपस्थिति की जांच करने के लिए डीएनए का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त समूह ओ की मां का बच्चा ओ समूह का है, बच्चे का पिता का रक्त समूह क्या हो सकता है? ए या बी या ओ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्यों में ऑटोसोम का कितना जोड़ा देखा जाता है? 22। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त समूह ए वाला व्यक्ति रक्त समूह ए या ए बी वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है क्योंकि केवल ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी है। क्वेश्चन नंबर 17, नवजात शिशु का लिंग गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है जो विरासत में मिलता है। पिता। क्वेश्चन नंबर 18, एमिनोसाइटोसिस एक विधि है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है भ्रूण का लिंग। क्वेश्चन नंबर 19, पक्षियों और चमगादड़ के पंखों का सामान्य संरचना माना जाता है क्योंकि उनके पास अलग उत्पत्ति और सामान्य कार्य हैं। समवर्ती अंग। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्यों में एक समान महिला बच्चे के जन्म को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र है मां के एक्स गुणसूत्र और पिता के एक्स गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 21, एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन बढ़ाने पर एक प्रयोग कर रही थी। उसने अपने पर्यवेक्षक से इसके लिए विशिष्ट पादप हार्मोन
सुझाने के लिए कहा। यदि आप इसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन सा पादप हार्मोन सुझाते? साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड निगेटिव या पत्ते मुरझाने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। सही है, मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। बी ऑप्शन भी सही है। गुणसूत्र मेटाफेज में सबसे अच्छे से देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जीन। शब्द जीन जोहानसन द्वारा दिया गया था। बी, जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। सी, अलग अलग स्थानों पर स्थित और अलग अलग अभिव्यक्ति वाले जीन मल्टीपल एलील होते हैं। 25 सही है। ए, डीएनए में बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। बी, नाभिक में एक कोशिका के सभी डीएनए होते हैं। सी, आरएनए में थायमिन को यूरासिल से बदल दिया जाता है। डी, आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है। 26, जीव और जोड़े में गुणसूत्र। मानव में 23 जोड़ा, घरेलू मक्खी में 6 जोड़ा, मच्छर में 3 जोड़ा और कुत्ता में 39 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 27, रक्त समूह और एंटीबॉडी। ए ग्रुप का रक्त समूह एंटीबॉडी बी, बी का ए बी का कोई नहीं और ओ का ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा कारण संतान की आनुवंशिक सामग्री में भिन्नता का कारण बनता है? लैंगिक प्रजनन, उत्परिवर्तन, एपिजेनेटिक। क्वेश्चन नंबर 29, 1980 में निम्नलिखित में से एक की खोज के कारण विकास को आरएनए दुनिया कहा गया है। आरएनए में एंजाइमेटिक गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कथन आरएनए वायरस में पाए जाने वाले उच्च उत्परिवर्तन दर और तेज विकास की व्याख्या करता है? डीएनए की तुलना में आरएनए अपेक्षाकृत अस्थिर है। क्वेश्चन नंबर 31, हिस्टोन प्रोटीन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ नाभिक में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एक बच्चे को उसके पिता से जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लंबा सुंदर पौधा मिलता है। पिता ने उससे पूछा कि वह कैसे पुष्टि करेगी कि यह लंबा पौधा दोनों लंबे माता पिता की संतान है या एक लंबा और एक छोटा माता पिता पौधे वह इस डैश के माध्यम से स्थापित कर सकती है? स्वपरागण। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य द्वारा वांछित लक्षणों वाले व्यक्तियों का चयन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? कृत्रिम चयन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समजातीय अंग है? पक्षी के अग्रपाद और चमगादड़ के पंख। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकृति चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य के युग्मनज में लिंग गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या है? 1 जोड़ी। ओलोसोम। क्वेश्चन नंबर 37, एक युग्मज जिसमें पिता से विरासत में मिली एक्स गुणसूत्र होता है वह विकसित होकर एक बनेगा लड़की। क्वेश्चन नंबर 38, गोल बीज वाले लंबे पौधे और झुर्रीदार बीज वाले छोटे पौधे की संतान कैसी दिखती है? सभी लंबे और गोल बीज वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर, यदि एक गोल हरे बीज वाले मटर के पौधे RRYY को एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे RRYY के साथ संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी के उत्पादित बीज होंगे गोल और पीले। क्वेश्चन नंबर 40,
उन दो जीवों की पहचान करें जो अब विलुप्त हो चुके हैं और उनके जीवाश्म से उनका अध्ययन किया जाता है। डायनासोर और मछली नाइटेरिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।